बढ़िया हो सब। अगला क्वेश्चन ले। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। यह ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। एक तुम्हें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करना, ठीक है। आंसर आ जाए तो रुक मत जाना, एग्जाम में करना हो, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, ऑप्शन चेक करने वाला क्वेश्चन है तो आंसर आते ही रुक जाने का, ठीक है। वहाँ ईगो पे मत ले लेना कि मैं तो चारों ऑप्शन करके जाऊंगा, पागल पागल हो क्या। आंसर आते ही आगे बढ़ जाने का, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया। मैट्राइसिस में तुम्हें ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मिडसेट में, आसान से ही होते हैं। मैट्राइसिस बड़ा सिंपल सा चैप्टर है यार, जो तुम्हें बोले वो करते जाओ, बस जो बोलते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। इससे आसान क्या होगा। चलो देखते हैं क्या बोला है। लेट पी क्यू आर पी एन क्रॉस एन मैट्राइसिस। एन क्रॉस एन समझ आता है ना, एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्राइसिस है, ठीक है। क्या पूछा है, क्या बोला है, पी क्यू आर 3 मैट्राइसिस दे रखे, स्क्वायर मैट्राइसिस। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चेक करते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ये कचरा कुछ दे रखा है, देन क्यू इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है कि क्यू का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्यू का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो पता है ना भाई कि हर बार जरूरी नहीं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करे, हमें चेक करना पड़ता है। कब एग्जिस्ट करता है, जब जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका मॉड्यूलस 0 नहीं होना चाहिए, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। चलो नीचे देखते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स इक्वेशन। इसका एक फैंसी सा भी नाम होता है, वो तुम देख लेना, ठीक है। नाम से फर्क नहीं पड़ता, सब बेकार चीज है। आ जाओ, इक्वेशन दे रखी है। पहले तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक तरफ कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, क्यू क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 5q, 4i को इधर भेज दो, इक्वल्स टू 4i। अब क्यू इनवर्स हमें निकालना है इक्वेशन से। इक्वेशन से निकालना आता होगा तुम्हें, शायद नहीं आता तो देख लो। क्या करते थे, पूरे इक्वेशन को क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। हमें नहीं पता क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब मैट्राइसिस चल रहा है तो तुम्हें पता होगा कि जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए हमेशा बराबर ही हो। नॉर्मल अलजेब्रा नहीं होता है, यहाँ पे मैट्राइस अलजेब्रा चलता है, ये तुम्हें पता ही होगा। कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है। 2 मैट्राइसिस मान लो, वैल्यू मान लो, चेक कर लो। जरूरी नहीं हर बार बराबर ही आए, ए बी इक्वल्स टू बी है, यहाँ नहीं चलता वो, ठीक है। जो अपनी प्रॉपर्टी होती थी ना, वो यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है। तुम्हें पता होगा यहाँ पे हम या तो क्यू इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्यू इनवर्स से या तो तुम यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर लो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही दे रखा है। तुम्हें जो पसंद है वो कर लेना, ठीक है। पोस्ट पसंद है पोस्ट कर लो, प्री पसंद है प्री कर लो। याद है ना क्या होता था पोस्ट प्री। एक ये तुम्हें कुछ दे रखा है, ए पी इक्वल्स टू क्यू आर, तो या तो तुम पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे, पी इनवर्स यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। और पी इनवर्स से अगर तुम पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, पोस्ट मतलब लास्ट में, बाद में आता था, पी इनवर्स यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और ये पी इनवर्स तुम्हारा आई बन जाएगा, ठीक है। उसका कुछ काम नहीं है, वैसे भी याद दिला लो तुम्हें, मुझे पता ही है तुम्हें आता है, फिर भी देख रहा था मुझे आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, कंफ्यूज मत हो ना, जगह कम है तो, ठीक है। क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यू इनवर्स को क्यू खा जाएगा, क्यू इनवर्स मिलके आई बन जाएगा ना, प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना साइड में, क्यू स्क्वायर बचेगा, एक क्यू इनवर्स और क्यू फिर से खा जाएंगे, 3q बचेगा, और 5 है, क्यू इनवर्स आई बन जाएगा,
और आई से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे 4 क्यू इनवर्स बन जाएगा। मेरे हिसाब से 4 को शायद हम इधर भेज सकते हैं नीचे, डिवाइड में भेज दो 4 को, क्यू इनवर्स आ गया। अब क्यू इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, मतलब हमने जो किया वो सही था, मतलब क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब क्यू एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई अपनी। अब पता है मुझे कि बिट सेट का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट ही होगा, तो आगे बढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पर वो एग्जाम में करना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना। अभी ढंग से करो, और जगह भी काम आएगा तुम्हें। जेईई एडवांस भी तो देना है ना, नहीं देना? आईआईटी जाओगे या बिट्स जाओगे? लोड लेने मत बैठ जाना। चलो आंसर तो अपना आ चुका है, ये ऑप्शन हवा में नहीं आया, मेहनत से निकाला है। सारे ऑप्शन एक बार देख लेते गलत क्यों हो रहे हैं। कभी कभी बिट्स वाले गलती भी कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है दो स्टेटमेंट सही हो रही हो। तुम्हें दोनों राइट देंगे वो, पर हमें यहाँ पे तो सब करना पड़ेगा ना यार, अभी तो तैयारी चल रही है ना। चलो बी वाला करते हैं फटाफट। क्या बोला है? इफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू नल देन आर इक्वल्स टू नल। नहीं, गलत है। क्यों गलत है भाई? ऐसा ये कोई नॉर्मल अलजेब्रा नहीं चल रहा है भाई, मैट्रिसेस चल रहा है। ऐसा मत खुश हो जाना कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू नल, तो हमें तो पता है कि किसी भी टर्म का स्क्वायर या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, 0 के बराबर है तो रियल नंबर है तो उसको 0 ही कर देते हैं, तो सही कर देते हैं। नहीं भाई, क्यों? यार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तुमने पढ़ा होगा थियरी में, टाइप्स, उसमें एक पढ़ा होगा नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता था यार? कुछ ऐसी डेफिनेशन होती थी, ए की पावर m 0 नल है, लेकिन ए की पावर m-1 नल नहीं है। इसमें ऐसा होता था तुम्हारा कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें जरूरी नहीं है तुम्हारा ए स्क्वायर नल हो, ए क्यूब नल हो, पर ऐसा हो जाता था कि ए क्यूब नल नहीं है, ए स्क्वायर नल नहीं है, लेकिन ए रेज़ टू पावर 4 नल हो जाता था। कैसे होता था? बस अब वो मैट्रिसेस ऐसी होती है, मल्टीप्लाई करके नल बन जाती है, उसमें मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब उसमें हम ऐसा थोड़ी कहते थे कि ए की पावर 4 नल आ रहा है तो ए भी नल ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। वैसा वर्सा ट्रू है कि ए अगर नल है तो ए की कुछ भी पावर कर लो नल ही होगा, ए की पावर n नल होगा, लेकिन उल्टा थोड़ी कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना भाई। यहाँ पे अगर मे भी होता तो सही होता, इधर कुछ मेंशन नहीं है तो हम तो ऐसे ही मानेंगे कि वो हर बार बोल रहा है, लेकिन कोई जनरल केस ऐसा है नहीं, ठीक है। अबे नील पोटेंट क्या है, ये सब तुमने अगर थियरी ढंग से पढ़ रखी है तो समझ आ गया होगा, ठीक है। पता चल गया बी ऑप्शन क्यों गलत है, फिक्स नहीं है ये। क्या आर 0 है? नहीं, मतलब आर स्क्वायर नल है तो आर भी नल हो, ठीक है। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आसान सा ही कुछ दिख रहा है। पी क्यू आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखे है, देन ये कचरा विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब कोई भी मैट्रिक्स हम चेक कैसे करते हैं, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? इसको सी मान लो, ठीक है। अब क्या करो, सी ट्रांसपोज ले लो। सी ट्रांसपोज तुम लोगे तो ये पूरे का होल ट्रांसपोज आएगा, अब प्लस की साइन है तो ट्रांसपोज बढ़ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ऐसे 6 बार ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेने में हम क्या यूज करते हैं, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है कि पी क्यू ट्रांसपोज में क्या होगा, पहले आगे वाले का ट्रांसपोज होगा क्यू ट्रांसपोज, फिर पीछे वाले का होगा। ये प्रॉपर्टी है यार, डिराइव करते थे हम इसको। डिराइव तो क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन से होता था, ठीक है। अब ऐसे तुम सबका ट्रांसपोज ले लो, ले लो। अब तुम्हें एक बात दिख गई होगी कि हमें क्या बोला, पी क्यू आर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ये मतलब होता था कि पी ट्रांसपोज भी पी के बराबर ही होगा, और उसी तरह से क्यू और आर के लिए तो पी ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। पहले वाले का ले रहा हूं मैं अभी, चलो दूसरे वाले का भी ले लेते हैं। तो सी क्या है, सी ट्रांसपोज क्या आएगा,
पहले आएगा क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज प्लस इसका लेंगे तो पहले पी ट्रांसपोज हो जाएगा क्योंकि रिवर्सल लॉ है, फिर क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा। अब सिमेट्रिक है तो पी ट्रांसपोज भी पी के बराबर होगा, तो इसको पी कर दो, इसको भी पी कर दो, और क्यू ट्रांसपोज भी क्यू के बराबर होगा, इसको क्यू कर दो, इसको भी क्यू कर दो। अब तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ट्रांसपोज लेने से अपना क्या हुआ, जो दो टर्म है ना, पहले पी क्यू प्लस क्यू पी था, पर रिवर्सल लॉ की वजह से क्या होगा, क्यू पी प्लस पी क्यू। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्यू पी है, यहाँ पे भी क्यू पी है, यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, और इसी तरह से ये दोनों टर्म का भी हो जाएगा और ये दोनों टर्म का भी। तुम देख पा रहे कि इसी तरह से बाय सेम लॉजिक कर लेना, इतना तुम समझते हो यार, सब कुछ मत करवाएगा। तो सी ट्रांसपोज तो शायद सी के बराबर ही आ जाएगा, समझ गए, फील आ गया होगा। सी ट्रांसपोज सी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, सी क्या है, ये कचरे को हमने सी बोला है, सी दे थोड़ी रखा है, तो मैंने अपनी मर्जी से माना है। तुम्हें कुछ और पसंद है, कुछ और मान लो, बी पसंद है बी मान लो, मैंने थोड़ी कुछ कहा, ठीक है। तो ये कचरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। हमने कैसे निकाला, चेक करा, जैसे चेक करते थे, और ये हमें क्या बोला है स्टेटमेंट में कि ये क्यों सिमेट्रिक होगा, तो नहीं सिमेट्रिक होगा, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ कि यहाँ पे अगर सिमेट्रिक आता तो सही हो जाता, इसके लिए गलत हो गया, ठीक है। बी भी गलत, सी भी गलत, डी चेक कर लो, डी भी गलत ही होगा, देख लेते हैं कैसे गलत हो रहा है। क्या बोला है, आर पी इक्वल्स टू आर क्यू देन पी इक्वल्स टू क्यू। पहली नजर में तुम्हें सही लग सकता है, क्या आसान सा ही तो है, आर पी इक्वल्स टू आर क्यू दे रखा है, दोनों साइड से आर आर काट देते हैं, पी बराबर क्यू, हाँ सही है सर। नेगेटिव मार्क्स चाहिए क्या, मैट्राइज चल रहा है फिर भूल जाते हो तुम बार बार यार, अलजेब्रा नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं काट सकते, तुम्हें करना भी है तो दोनों साइड आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी प्री मल्टीप्लिकेशन करोगे आर इनवर्स से। कैसे, आर इनवर्स आर पी, दोनों साइड आर इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आर इनवर्स आर क्यू। अब आर इनवर्स आर क्या बन जाता है, आई बन जाता है, और आई से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है, तो या पी आ जाएगा या क्यू आ जाएगा, तो पी बराबर क्यू तो आ गया। लेकिन तुम नहीं कर सकते ऐसा, क्यों नहीं कर सकते, जरा सोच के देखो, तुम्हें कैसे पता आर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर आर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो तब क्या करोगे, तब तो गलत हो गया ये। तो ऑलवेज ट्रू कैसे हुआ, आर इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू है, हमें थोड़ी पता है कि मॉड आर जीरो है कि नॉन जीरो है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मॉड आर के बारे में, तो तुम कमेंट कैसे कर सकते हो, नहीं कह सकते ना यार। अगर तुम्हें मान लो साइड में लिखा हो ब्रैकेट में कि आर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये सही हो जाती स्टेटमेंट, और कहीं मेंशन नहीं है तो हम तो यही मानेंगे कि आर इनवर्स का पता ही नहीं है हमें। आर इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था, आर इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब मॉड आर जीरो ना हो, पर हमें मॉड आर की कोई जानकारी दे रखी नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना यार, कैसे कर लोगे तुम, हवा में थोड़ी कह दोगे, मजाक थोड़ी चल रहा है, क्या अच्छा लगा तो कर दिया, ठीक है। बी सी डी गलत हो गया, ये सही है, समझा भी दिया क्यों गलत है, अपना आंसर ये आ गया, करते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो। फिर आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है, मिलते हैं फिर।